हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग AJ 9017। यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। नो टेक स्पेक्स, हेंस नो कंफ्यूजन। आज हम बात करेंगे कि क्या एक टैबलेट मे बी जैसे कि एक आईपैड, क्या ये रिप्लेस कर सकता है आपके नॉर्मल लैपटॉप को? सो लेट्स फाइंड आउट। आज की वीडियो में हम 4 चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, बट इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट। सबसे पहले हम बात करेंगे और अनबॉक्सिंग करके देखेंगे iPad Pro 2018 मॉडल की और Apple Pencil 2nd जनरेशन की। एंड देन नंबर 2 हम बात करेंगे कि क्या एक iPad Pro आपके नॉर्मल पीसी या फिर लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है भी कि नहीं। फिर नंबर 3 हम बात करेंगे कि आपको iPad Pro 2018 लेना चाहिए या फिर आपको iPad Pro 2020 लेना चाहिए। और फाइनली नंबर 4, इन केस अगर आपको iPad Pro लेना ही नहीं है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, तो कौन सा ऐसा प्रीमियम टैबलेट है जो कि आप ले सकते हो। एक बार हम ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है iPad Pro 2018 मॉडल, जो कि मैंने ये पेंसिल के साथ परचेज करा है। और ये जो एप्पल पेंसिल है ये आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, साथ में इंक्लूडेड नहीं आती है। तो वैसे तो ये मैंने 8 से 10 महीने पहले परचेज करा था, बट मैंने इसे वापस से बिल्कुल वैसी पैक कर दिया सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा होता है। वो अलग बात है, मैंने इसका चार्जर और केबल खो दी है, बट स्टिल यू विल गेट एन आइडिया कि भाई कैसे क्या होता है। सो अगर आप बॉक्स देखोगे तो बहुत ही मिनिमल एप्पल स्टाइल डिज़ाइन है, वाइट कलर का बॉक्स है, नथिंग फैंसी, कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं है। और ये है 64 GB मॉडल और 11 इंचेस का स्क्रीन साइज है और ये सिर्फ वाईफाई ओनली मॉडल है। तो ये बेसिकली बेस वेरिएंट है। इसके अंदर आप एक 12.9 इंच मॉडल और विद सेलुलर भी ले सकते हो और ऑब्वियसली स्टोरेज की भी आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं, बट ये वाला इज द बेस मॉडल। तो ये ऑलमोस्ट मुझे बहुत ही सही प्राइस में मिल गया था। तो 8 से 10 महीने पहले आई थिंक इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 50,000। तो और iPad अगर आप आज लेना चाहोगे तो इट इज़ लाइक 70,000 का। सो दिस वॉज अ स्टील डील। तो मैंने एक सेकंड भी सोचा नहीं एंड आई जस्ट सिंपली बॉट इट। तो एक बार मैं आपको इन दोनों को साथ में ही अनबॉक्स करके दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे कैसे क्या होता है। बॉक्स हटाएंगे तो वील बी ग्रीटेड विद द ब्यूटीफुल स्पेस ग्रे iPad Pro। और ये ट्रस्ट में इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है, इतना ज़्यादा अमेजिंग लगता है कि मतलब आई एम लिटरली अ फैन ऑफ दिस डिज़ाइन। ये इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है, मिनिमल डिज़ाइन लैंग्वेज जो एप्पल फॉलो कर रहा है अपने नए प्रोडक्ट्स में, दैट इज़ लाइक अमेजिंग। और वहीं अगर एप्पल पेंसिल के बॉक्स की बात कर रहे हैं तो वो भी इक्वली मिनिमल है, छोटा सा बॉक्स है और बिल्कुल वैसे ही पहले आपको पेपर वर्क मिल जाएगा, पेपर वर्क हटाओगे तो नीचे आपको पेंसिल दिख जाएगी। तो इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले जो यहाँ पे स्टार ऑफ द शो है, एक बार हम iPad Pro की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे iPad Pro को हटाते यू विल बी ग्रेटेड विद सम पेपर वर्क जस्ट लाइक जैसे आपको एप्पल पेंसिल में दिख रहा था। और इसके नीचे यू विल फाइंड केबल यहाँ पर एंड देन चार्जर ब्रिक यहाँ पर। एंड दिस इज अ फास्ट चार्जर, तो इसलिए बहुत जल्दी iPad को चार्ज कर देता है, बट देन आई लॉस्ट इट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट डिज़ाइन फर्स्ट। तो दिखने में ये लिटरली बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है और वन ऑफ द रीजंस कि इतना सुंदर लगता है इज़ बिकॉज इसकी ऑल एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन। यूनिबॉडी डिज़ाइन बोले तो कि बस ये सिंगल एक एल्यूमिनियम के पीस से पूरी इसकी बॉडी बनाई गई है, तो आपको कोई भी गैप्स वगैरह नहीं दिखेंगे। तो मतलब आपको कहीं भी ऐसे लगा कि आपने कोई एक चीप डिवाइस पकड़ा हुआ है, आप जब इसे हाथ में पकड़ते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार ठीक है, मैंने इसके पैसे दिए हैं तो ये वर्थ है। एंड द अदर थिंग इज इसकी थिकनेस, मतलब यार ये इतना पतला है और इतना ज़्यादा पावरफुल एट द सेम टाइम कि यू फील लाइक कि हाँ यार दिस इज़ द फ्यूचर। एज एन आप देखो यार ये कितना पतला है और एट द सेम टाइम इतना हल्का भी है। एक सेकंड मैं आपको कंपैरिजन के लिए दिखाता हूँ। अब जैसे ये एप्पल पेंसिल ही है, अगर मैं आपको इसके साथ रख के दिखाऊं तो इट इज़ लाइक एज थिन एज एन एप्पल पेंसिल यार। तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग। और यू नो व्हेन कि भाई पीछे सिर्फ एल्यूमिनियम है, आगे सिर्फ ग्लास शीट है, तो इट हैज़ टू बी अ प्रीमियम डिवाइस राइट फ्रॉम एप्पल फॉर यू। और हाँ, आप ये 3 डॉट्स देख के सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है और इसका क्या काम है। वेल, इसे एप्पल स्मार्ट कनेक्टर बोलता है,
जो कि एप्पल के स्मार्ट केसेस और कीबोर्ड्स को कनेक्ट करने में काम में आता है। तो जनरली जब आप कीबोर्ड्स या फिर आप केसेस कनेक्ट करते हो तो आपको हमेशा से ना, अगर मान लो आपने कुछ भी प्रेस करा है, कोई आपने बटन प्रेस करा है, तो उसके 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड या मतलब थोड़े से टाइम के बाद आपको स्क्रीन पर रिस्पॉन्स मिलता है। बट जो डायरेक्टली स्मार्ट कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको लेटेंसी इशू कभी भी नहीं आता। सो दिस इज अ बेटर वे टू कनेक्ट अलग अलग एक्सेसरीज with iPads. And one of the most convenient feature is Face ID. I mean, Rifat, hey Rifat bhai, if you're watching this, I really love you. I mean, comments like these seriously keeps me going. Thanks a lot, man. Love you too, bro. ओके, सो फेस आईडी इतना कन्वीनियंट है, इतना फास्ट है कि अब भाई मेरे से ऑनेस्टली अब यूज़ नहीं होता यार टच आईडी। सो अब नाउ व्हाट आई थिंक इज कि अगर आपके पास एक प्रो लेवल मशीन है, सो यू वांट कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर पाओ। सो फेस आईडी डेफिनेटली समथिंग दैट आई लव। सो अनदर थिंग जो इस टैबलेट को बहुत बढ़िया बनाती है वो है इसकी सुपर स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन। मतलब ये सब तो खैर टेक स्पेक्स हैं, बट कहने का मतलब ये है कि स्क्रीन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। जैसे आपने वन प्लस के फ़ोन से भी देखा होगा कि जब आप स्क्रॉल करते हो या आप कुछ भी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। आई एम नॉट श्योर ये आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बट जब आप ये सामने से यूज़ करेंगे आप तब समझ पाएंगे ये। सो राइट फ्रॉम ब्राइटनेस टू कॉन्ट्रास्ट रेशियो, हर चीज इतनी परफेक्ट है कि इसके ऊपर मूवी देखने का एक्सपीरियंस इज लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड। स्पीकर्स की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, आपको परफेक्ट बेस मिलेगी। तो मतलब सीरियसली अगर आपको सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस चाहिए तो दिस iPad Pro इज इनफ टू गिव यू दैट। सो नो इश्यूज देयर। और यही अगर मैं गेम्स की बात करूं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने इस गेम के बारे में ज़रूर सुना होगा। दिस इज़ GTA San Andreas। तो मतलब आई रिमेंबर द टाइम मेरे जब मेरे पास वो सफ़ेद रंग का कंप्यूटर हुआ करता था तो उसके अंदर मैं सैन एंड्रियास चलाने की कोशिश करता था और वो अटकता था। एंड लुक एट दिस टुडे यार, मतलब दिस इज़ लाइक 2020, इतनी स्लीक सी मशीन में दिस रन्स लाइक अ चार्म। तो आई मीन दिस इज़ सो कूल यार, मतलब आज आप ऐसे ऐसे गेम्स इतने पतले से डिवाइसेस पे खेल पाते हो। एंड बाय द वे 2020 एंड दिस 2018 मॉडल, देयर इज़ लिटरली नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत माइनर से डिफरेंस है जो कि शायद आप कभी फील भी नहीं करोगे। सो आई वुड रादर सजेस्ट कि यू सेव योर मनी एंड बाय 2018 मॉडल रादर देन स्पेंडिंग मनी ऑन 2020 मॉडल। और खैर इसके बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक बार फटाफट से एप्पल पेंसिल की भी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, विच इज़ लाइक कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वही नॉर्मल सा अपना पेपर वर्क हो गया एंड देन यू हैव दिस पेंसिल राइट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये है सेकंड जनरेशन ऑफ एप्पल पेंसिल। जो फर्स्ट जनरेशन वाली पेंसिल थी उसके अंदर यहाँ पे एक ढक्कन था जिससे कि खोल के अंदर लाइटनिंग पोर्ट था जिससे कि आप अपने iPad में लगा के उससे चार्ज कर सकते थे। बट दिस इज़ अ सेकंड जनरेशन पेंसिल जो कि iPad Pro 2018 और उसके बाद वाले iPads के साथ कंपैटिबल है। तो इसको कनेक्ट करना इज़ लाइक सुपर ईजी। आपको कुछ नहीं करना, आपके iPads में ना यहाँ पे राइट साइड पे देखो मैग्नेट्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, अपनी पेंसिल लेके आनी है इसके पास और एक सेकेंड, ये मैं पेंसिल लेके आया एंड डन। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगी और आपको दिख जाएगा कि भाई कितना चार्ज है उसके अंदर, एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। और दिस इज हाउ यू इवन पेयर, कुछ नहीं, बस आपको एक बार क्लिक करना है, वो पेयर हो जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग। तो जितना भी आप मान के चलो आपको कुछ भी काम करना है, एज इन जैसे आई एम इनटू सोशल मीडिया, तो आई हैव टू टेल माई टीम कि भाई मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे कैसा सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए। तो आई मीन आई कैन ड्रॉ इट कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ भी जो भी टेक्स्ट है, यहाँ पे मुझे नीचे हैश टैग चाहिए एंड देन आई कैन चूज़ कलर्स कि भाई यहाँ पे ये कलर कर दो एंड स्टफ लाइक दैट। आई मीन आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट टू। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इवन इफ देखो मैंने स्क्रीन पे हाथ रखा हुआ है और अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो ये यहीं लिखेगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब पाम रिजेक्शन बहुत बढ़िया है इसका एंड एकदम एक्यूरेट है ये, जहाँ पे मैं जो करना चाह रहा हूँ वही होता है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट सेकेंड जनरेशन ऑफ एप्पल पेंसिल इज़ कि अब मुझे मिटाना हो तो बार बार मैं यहाँ पे जाके मैं इरेजर चूज़ करूँ। सो द बेटर अप्रोच इज़ कि ये देखो मैंने बस एक बार डबल टैप करा और वो देखो नीचे इरेजर चालू हो गया, मैंने ये मिटा दिया। मैंने वापस डबल टैप करा और देखो मेरा पेन आ गया, डबल टैप इरेजर, डबल टैप पेंसिल। सो
दिस इज़ गुड फॉर पीपल जो कि मतलब यू नो आर्टिस्ट्स हैं या फिर स्केचर्स हैं, तो उनकी फील्ड में, या फिर जिनकी मेरी जैसी फील्ड है, यू नो, जो कि सोशल मीडिया या फिर जो भी क्रिएटिव काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए एप्पल पेंसिल कैन बी अ ग्रेट टूल. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल आई डोंट थिंक सो कि आपको भी फॉर द टाइम बीइंग इसके अंदर कुछ इतना ज़्यादा कुछ करने को मिलेगा कि यू वुड फील कि यार हाँ मैं इसके अंदर 10,000 रुपये डालूँ. So definitely for artists it is a must buy. You can do lots of stuff from it, but for regular people जिन्हें सिर्फ मल्टीमीडिया कंजम्पशन और नॉर्मल ऑफिस वर्क के लिए आईपैड चाहिए, वीडियो कॉल्स के लिए आईपैड चाहिए, तो दिस पेंसिल डजंट मेक सेंस एज सच. तो बहुत बातें कर ली हमने मल्टीमीडिया की, गेम्स की, एंड यू नो ऑल दैट प्ले रिलेटेड स्टफ. बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क, सीरियस प्रो लेवल स्टफ. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो कि सीरियसली इसे प्रो लेवल मशीन बनाता है. दिस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ USB टाइप C पोर्ट. मतलब ऑनेस्टली जब ये रिलीज हुआ था तो आई कुड नॉट बिलीव इट कि एप्पल एक USB टाइप C पोर्ट दे रहा है अपने डिवाइसेस में. वरना जनरली व्हाट हैपेंस इज कि वो अपना वो लाइटनिंग पोर्ट दे देगा और बोलेगा भाई ये डोंगल कनेक्ट करो, वो डोंगल कनेक्ट करो. बट आई थिंक दिस इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. So no matter what I want to connect, just because इसमें USB टाइप C है, so it solves most of my problems. So MacBook के चार्जर से if you want to charge your iPad, then yes, you can do it. Why? Because USB टाइप C. आपके पास अगर कोई हार्ड ड्राइव है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव है और उसमें अगर यू नो टाइप C लगता है तो then yes, you can connect it. और अगर मान लो आपके पास कोई डोंगल है, आपको उसे कनेक्ट करना है टाइप C वाला, तो डेफिनेटली यस यू कैन कनेक्ट इट एज वेल. तो यू कैन एक्चुअली टर्न दिस iPad Pro इनटू अ सीरियस प्रो लेवल मशीन, बिल्कुल ऑफिस के काम के लिए, इफ यू रियली वांट टू. जैसा भी मैं आपको एक बार करके भी दिखाता हूँ. सो नाउ दिस इज माई सेटअप. आई नो इट लुक्स मेसी, बट मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली मैंने करा क्या है. तो दिस इज अ USB टाइप C डोंगल जो मेरे पास है, जो कि सीधा मेरे iPad Pro में लग गया. एंड देन इसी USB टाइप C डोंगल से मैंने अपने MacBook Pro का चार्जर कनेक्ट करा, जो कि अब मेरे iPad को यहाँ पे चार्ज कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम इसी डोंगल के अंदर देयर इज अ पॉइंट जिससे कि मैं अपनी 2 टेराबाइट की SSD कनेक्ट कर पा रहा हूँ. एंड देन आप जो ये ब्लू कलर का आप ये छोटा सा डोंगल देख रहे हो, दिस इज यूज्ड so that I can connect my you know wireless Bluetooth keyboard and the mouse, and hence ये इतना बड़ा सारा setup, messy but yes definitely a setup. So this has actually converted my iPad into a you know work machine. So ये जो पॉइंटर देख रहे हो ये obviously मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ. एंड iPadOS 13 में माउस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया पहले से. So you can actually use this like a full-fledged you know माउस. ये नीचे से आप इसे क्लोज भी कर सकते हो. एंड देन अगर मैं फाइल्स में जाऊंगा, oops, लेट मी या, अब अगर मैं फाइल्स में जाता हूँ तो यू कैन एक्चुअली सी मेरी यहाँ पे हार्ड ड्राइव, जो कि ये 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव मैंने कनेक्ट कर रखी है. सो चार्ज भी हो रहा है, हार्ड ड्राइव भी है, and then I have my mouse and keyboard connected. So this has actually turned my iPad into a pro level machine. So potentially yes, you can convert your iPad into a replacement of your laptop. कि हाँ यार अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो इससे काम ज़रूर चल जाएगा, बट ये कितना कन्वीनियंट है या नहीं है वो थोड़ा देखने वाली बात है. तो चलो एक बार इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं. So all this brings us to the point कि क्या एक iPad एक करेक्ट रिप्लेसमेंट है ऑफ अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप? देन पोटेंशियली यस. जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया, आप कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट देन इसके साथ में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. जैसे कि नंबर 1, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. अब यार अगर मैं अपने iPad को एक लैपटॉप में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि उससे बढ़िया तो मैं एक सस्ता लैपटॉप ले लूँ अपने लैपटॉप का काम करने के लिए. तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि एप्पल का जो एक्चुअल कीबोर्ड है जिसके अंदर आपको कीबोर्ड भी मिल जाएगा और यू नो ट्रैक पैड भी मिल जाएगा, दैट कॉस्ट 30,000 रुपये.
तो अगर यार आप 50, 60, 70 हज़ार का अगर आप आईपैड ले रहे हो और उसके लिए अगर आप 30 हज़ार का कीबोर्ड और ट्रैक पैड के साथ वाला आप एक कवर लेते हो, तो इट कॉस्ट अराउंड 80 to 90,000। तो भाई इससे बढ़िया तो फिर आप कोई लैपटॉप ही नहीं ले लोगे अगर आपको लैपटॉप का ही काम करना है तो। और इन केस यू से कि नहीं यार, अभी तो आपने दिखाया वो सारा जुगाड़ वगैरह करके कि यार आप USB Type-C ले लो, आप अपना वायरलेस माउस और कीबोर्ड कनेक्ट कर लो, आप एक हार्ड ड्राइव कनेक्ट कर लो, बट देन वो इतना ज़्यादा फैला हुआ तामझाम है, इतना मैसी सेटअप है कि आई मीन पोटेंशियली येस यू कैन यूज इट, बट देन मेरे हिसाब से जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, आई वुड नेवर यूज इट। एंड नाउ प्रॉब्लम नंबर 2 इज मल्टीटास्किंग। सो मैं मल्टीटास्किंग कैसे देखता हूँ कि यार एक जगह पे मैंने एक ब्राउजर खोल रखा है, क्रोम खोल रखा है, एक जगह पे मेरी कोई एक्सेल फाइल है, तीसरी जगह पे मेरी एक छोटी सी विंडो है जिसके अंदर की मेरी कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, चौथा मैंने एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर खोल रखा है जिसे कि चलो ठीक है मैंने मिनिमाइज कर दिया, और मैं इधर उधर मल्टीपल स्क्रीन्स को जो विंडोज होती है मेरी, मैं किसी का साइज बड़ा कर रहा हूँ, किसी का छोटा कर रहा हूँ, किसी को मिनिमाइज कर रहा हूँ, किसी को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। दैट इज मल्टीटास्किंग, जो कि हम विंडोज पीसी या फिर मैक ओएस पे करते हैं। बट अगर मैं अब आईपैड की बात करूं तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। मतलब डेफिनेटली फॉर द सेक ऑफ हैविंग उसके ऊपर है मल्टीटास्किंग। एप्पल ने आपको ऑप्शन दिया है कि भाई आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करो, जहाँ पे कि एक स्क्रीन पे आपने कुछ खोल रखा है और बाकी आधी स्क्रीन पे आपने कुछ और खोल रखा है, और उसके अंदर भी आप ऐप्स को रोटेट कर सकते हो और भी 10 चीज़ें कर सकते हो। बट द एक्सपीरियंस इज नो वेयर क्लोज टू वॉट यू गेट ऑन अ रियल पीसी और ऑन अ लैपटॉप। सो जब तक कि एप्पल इस चीज़ को फिक्स नहीं करता, एज एन अपनी मल्टीटास्किंग को और ज़्यादा एडवांस नहीं करता, तब तक आई डू नॉट थिंक सो कि एक लैपटॉप का ट्रू रिप्लेसमेंट एक आईपैड हो सकता है। डेफिनेटली आप उस पर काम जरूर कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में, बट रेगुलर यूज के लिए इट्स अ बिग नो फॉर द टाइम बीइंग। एंड देन नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्स। आई मीन अब व्हेन यू थिंक ऑफ आईपैड या फिर आईफोन्स, यू थिंक कि भाई इस पर तो पता नहीं करोड़ों ही ऐप्स हैं। दैट इज ट्रू, बट अब एज अ लैपटॉप यूज़र या फिर एज अ पीसी यूज़र या एज अ मैक यूज़र, आपकी जो ऐप्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो कंपैरेटिवली डिफरेंट होती है जो कि जनरली आप आईपैड या फिर आईफोन पे यूज़ करते हो। अब जैसे जो लोग वीडियो एडिटिंग करते होंगे अपने मैक पे या फिर अपने विंडोज़ पीसी पे, तो दे नो अबाउट फाइनल कट प्रो या फिर एडोब प्रीमियर प्रो। तो अब आईपैड पे टेक्निकली उसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है विद द नेम ऑफ आई थिंक ल्यूमा फ्यूजन करके एक ऐप है। सो आई ट्राइड यूजिंग इट, बट हो सकता है कि आई एम वेरी मच न्यू टू इट, तो वो मुझसे यूज़ नहीं हुई, बट मुझे इतनी कन्वीनियंट नहीं लगी वो यूज़ करने में। और मे बी टच स्क्रीन्स वगैरह पे ये सब यूज़ करना इज़ लाइक थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर मी, जब आपका ऑलरेडी ब्रेन वायर्ड है टू यूज़ माउस एंड कीबोर्ड टू गेट थिंग्स डन। और शायद मैं ना ये सारी प्रॉब्लम्स, मतलब जितना भी मैंने आपको बताया कि भाई कन्वीनियंस की प्रॉब्लम है, मल्टीटास्किंग की प्रॉब्लम्स हैं, मैं शायद एक बार वो सब झेल लेता। बट मेरे लिए वन टूल दैट आई लाइक हैव टू यूज एवरी सिंगल टाइम एंड एवरी सिंगल डे इज एक्सेल। और हमारा ऑफिस का सारा काम होता है गूगल शीट्स पे। अब वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद एक्सेल ऑन एन आईपैड इज कि यार आप वो होता ना कि अपना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मान लो अब जो एक्सेल यूज़ करते हैं वो समझ पाएंगे कि अगर मान लो मैंने एक सेल में 2 लिखा है, अगले में 4 लिखा है, तो आई वांट कि आगे 6, 8, 10, 12 ऐसा होता रहे, तो जो आप वो सिलेक्ट करके आप नीचे ड्रैग करते हो। या लेट्स से नॉर्मल सी चीज़ कि अगर आपको दूसरे सेल में जाना है तो यू जस्ट सिंपली प्रेस एंटर, तो आप नीचे में चल जाओगे। या अगर आपको सेम सेल के अंदर आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो आप शिफ्ट दबा के अगर आप एंटर दबाओगे तो आप नेक्स्ट लाइन में चल जाओगे। तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ें भी ना अभी आईपैड में मिसिंग है। डेफिनेटली एक सॉफ्टवेयर इशू है और ये आने वाले टाइम में फिक्स हो जाएगा, बट एज ऑफ अगस्त 2020 अगर मेरे आईपैड के ऊपर या मेरी किसी भी मशीन के ऊपर एक्सेल जैसा बेसिक सॉफ्टवेयर ढंग से नहीं चलता, तो फॉर माई वर्क लाइफ इट इज़ टेक्निकली ऑफ नो यूज़। एंड यस, वन मोर थिंग, मैं कोशिश करता हूँ इस चैनल पे बिल्कुल भी टेक स्पेक्स की बात करूँ ही नहीं। मतलब हाँ, कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, बट 99% ऑफ द टाइम्स आई डू नॉट वॉन्ट यू टू गेट इन्वॉल्व इन टेक स्पेक्स कि भाई कितनी रैम है, कौन सा GPU है, कौन सा CPU है, कौन सी चिप है, वो सब आप गूगल कर सकते हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके लिए कि आपको कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं, मैं बस आपको वो आंसर कर सकूँ इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो अगर मैं इस iPad Pro की बात करूँ तो इसकी परफॉर्मेंस ऑन पेपर्स
इज अमेजिंग। और इनफैक्ट अगर इसके गीक बेंच स्कोर्स को अगर हम कंपेयर करें विद मैनी ऑफ द लैपटॉप्स ऑन द मार्केट, तो ऑलमोस्ट आईपैड प्रो के उनसे बेटर ही हैं, और कुछ तो मैकबुक से भी बेटर हैं। तो मतलब डेफिनेटली आई वुड से कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन, but definitely it is not a replacement for the time being. So now the question is कि should you buy a 2018 वाला iPad Pro या फिर 2020 वाला iPad Pro? Well, अब this is a no-brainer कि 2020 वाला iPad Pro is going to be better than 2018 वाला iPad Pro, क्योंकि वो बाद में आया है। बट जब मैं प्राइस डिफरेंस देखता हूँ ना दोनों में, तो जो आपको अपग्रेड्स मिल रहे हैं वो इतने ज़्यादा असेंशियल या इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि मैं और ज़्यादा उसके अंदर पैसे डालूँ। मतलब इस टाइम पे आपको iPad Pro 2018 वाला मॉडल स्लाइटली यूज्ड, अनबॉक्स्ड, या फिर किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा हो तो आपको 50 से 55 हज़ार का मिल जाएगा, और अगर बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो आपको 45 या 43 तक भी मिल सकता है। और वहीं अगर मैं लेटेस्ट iPad Pro 2020 लाने जाऊँ तो इट इज़ समवेयर अराउंड 74,000, और मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये कैशबैक भी है HDFC के कार्ड पे, विच कम्स अराउंड टू बी इफेक्टिवली 68 या 69,000। तो यार प्राइस डिफरेंस तो है। अब लेकिन मैं स्पेक्स में या फिर अपग्रेड्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वो इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि जो 2020 वाला iPad Pro है उसके अंदर डेफिनेटली बेटर प्रोसेसर है, बट कुछ खास वो इतना तेज़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर आप डे टू डे यूज़ में अगर आप उसे देखोगे तो आपको कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा। और अगर आप गीक बेंच के स्कोर से अगर कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली डिफरेंस है, बट बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। अब जो 11 इंच वाला जो iPad Pro है उसके अंदर सिर्फ 4 GB रैम थी, और इस वाले एक सेकेंड, आई सेड नो टेक स्पेक्स सो आई मीन इट। आप सब छोड़ दो, परफॉर्मेंस मोर और लेस बिल्कुल सेम है, तो डू नॉट वरी अबाउट परफॉर्मेंस। अब सवाल ये है कि कैमरे का क्या, क्योंकि पीछे उसके अंदर आपने देखा होगा कि यार वो नए वाला पूरा डिज़ाइन है, 2 कैमराज हैं, एक लाइडार कैमरा भी है, अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स भी लेगा और बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स लेगा। वेरी ट्रू। अब देखो जो लाइडार कैमरा है इट इज़ ग्रेट फॉर ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड ऐप्स वगैरह, वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है मेजर ऐप के साथ और ये वो चीज़ें। बट फॉर द टाइम भी मतलब डेफिनेटली AR इज़ द फ्यूचर, और एप्पल अंडरस्टैंड्स दैट, और टेक्नोलॉजी बिहाइंड लाइडार कैमरा इज़ अमेजिंग। हो जो इतने से सेंसर उन्होंने डाला हुआ है, बट फॉर द टाइम बीइंग इट इज़ नॉट दैट यूजफुल एटलीस्ट फॉर मी, और कोई भी जो कि मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि वो उसे यूज़ भी कर रहा है कि नहीं। तो लाइडार कैन नॉट बी द रीज़न टू अपग्रेड, तो वो भी हट गया। और जो पीछे वाला जो कैमरा है जो वो कह रहे हैं कि भाई पहले 10 मेगापिक्सल का था, 12 मेगापिक्सल का है और अल्ट्रा वाइड भी है। आई डू नॉट नो द लास्ट टाइम आई यूज्ड अ टैबलेट टू क्लिक अ पिक्चर। मैंने इस iPad को लिए हुए मुझे 10 महीने हो गए और मैंने इससे एक भी पिक्चर नहीं ली। अब लोग डेफिनेटली उसे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं और ये वो, बट इतना मेजर डिफरेंस ही नहीं है कि आप उसके लिए आप 20 से 25 हज़ार और डाल के आप एक नया वर्जन लो, जबकि ये ऑलमोस्ट सेम है। और फ्रंट कैमरा में तो कोई चेंज ही नहीं है, मतलब एज इन ठीक है आप पीछे वाला कैमरा नहीं यूज़ कर सकते, बट आप बोलोगे आगे वाले का क्या, आगे वाला इज एग्जैक्टली द सेम। सो जैसी वीडियो कॉल्स में आपका मुंह आपके iPad Pro 2018 में दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही आपका 2020 में भी दिखेगा। सो नो डिफरेंस देयर, क्योंकि दिखने में डिज़ाइन सेम है, थिकनेस सेम है, ओवरऑल अपील सेम है, बस पीछे कैमरा का जो फ़र्क है वो, और डेफिनेटली परफॉर्मेंस का जो थोड़ा बहुत फ़र्क है वो तो है ही। बट इफ़ यू वांट कि नहीं यार मुझे बिल्कुल लेटेस्ट चाहिए नो मैटर व्हाट, देन ऑब्वियसली 2020 iPad Pro इज़ व्हाट यू शुड बाय, अगर आपको बिल्कुल ही फ्यूचर प्रूफ रहना है तो। बट इफ़ यू आर लुकिंग कि भाई मुझे यार ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना, मुझे बढ़िया चीज़ भी चाहिए, जस्ट लाइक व्हाट आई डिड, तो मेरे हिसाब से iPad Pro 2018 is still a very amazing device to buy। और अब बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल चीज़ की, कि अगर आपको कोई टैबलेट चाहिए जो कि एप्पल का ना हो बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीज़न, कि भाई आपको एप्पल का इकोसिस्टम पसंद नहीं है या आपको एप्पल ही नहीं पसंद और आपको चाहिए तो सिर्फ एंड्रॉयड ही चाहिए, तो ऑनेस्टली मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बट देयर इज़ वन ऑप्शन फ्रॉम सैमसंग जो कि इतना अमेजिंग टैबलेट है और अभी रिसेंटली अगस्त में लॉन्च हुआ है, विच इज़ Galaxy Tab S7। तो ये इतना माइंड ब्लोइंग टैबलेट है कि ये कई मायनों में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये iPad Pro से भी बेटर है।
सो राइट फ्रॉम इट्स स्क्रीन क्वालिटी टू हाउ इट लुक्स, और उसका जो एस पेन है वो भी उतना ही अच्छा है जितना कि एप्पल पेंसिल का है, और बाकी परफॉर्मेंस में भी आपको कोई इशू नहीं आएगी। और जैसा मैंने आपको मल्टीटास्किंग का बताया था कि जो कि आईपैड के साथ प्रॉब्लम है, इसके अंदर सैमसंग का जो टैबलेट है इसके अंदर सैमसंग डेक्स है, और ट्रस्ट मी इट प्रोवाइड्स अ वेरी क्लोज एक्सपीरियंस टू व्हाट यू गेट ऑन अ पीसी और ऑन अ मैक ओएस, मतलब इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग। इसके अंदर भी आपको टास्क बार मिल जाएगा, आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज आपको जैसे अपने विंडोज को अरेंज करना है आप वो कर सकते हो। सो इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, ये फार मोर बेटर है देन एन आईपैड। और जैसे कि एप्पल आपको मैजिक कीबोर्ड देता है जिसके अंदर कि आपको कीबोर्ड और ट्रैक पैड दोनों मिल जाते हैं टू कन्वर्ट योर आईपैड इनटू अ फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर एज पर एप्पल, ऐसे ही सैमसंग भी एक ऐसा ही एक कीबोर्ड और ट्रैक पैड देता है जिससे कि आप अपने टैबलेट को आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ लैपटॉप। सो नो प्रॉब्लम्स देयर। सो अगर आपको एक प्रीमियम टैबलेट लेना है इस टाइम पर, तो इन दो ऑप्शंस के बाहर आप कहीं देखो ही मत। एक स्ट्रेट फ्रॉम एप्पल जो कि है आईपैड प्रो, और दूसरा स्ट्रेट फ्रॉम सैमसंग एंड्रॉइड बेस्ड जो कि है गैलेक्सी टैब S7। इन दोनों के बाहर लुक नोवेयर इज। सो ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने iPad Pro को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। इसने मेरे काम को इतना ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग बना दिया कि मैं आपको क्या बताऊं। प्लस मैंने इसे जेल ब्रेक कर लिया है तो मुझे और बहुत सारे इसके अंदर ट्वीक्स और फीचर्स मिल गए हैं, और इन केस यू वांट टू नो कि भाई कैसे जेल ब्रेक करना है तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू iPad Pro, आपका मैक, आपका पीसी या कुछ भी, यू नो वेयर टू आस्क मी। और बाय द वे व्हाट डू यू थिंक, क्या कभी ऐसा कोई दिन आएगा जब एक टैबलेट 100% तरीके से एक लैपटॉप और वो इतने भारी भरकम कंप्यूटर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग AJ9017। यहाँ मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। कोई टेक स्पेक्स नहीं, मतलब कि कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड बाय द वे इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और इससे क्या होगा ना कि YouTube मेरी वीडियोस और लोगों को भी दिखाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पसंद आई और लोगों को भी शायद पसंद आ जाए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस आराम से दिख जाएं। एंड स्टे कनेक्टेड।